मोदी जी मुझे एक चांस देना ना फिलिस्तीन जाने के लिए, मैं फिलिस्तीन जाऊंगी। इस कौम को डरना नहीं आता भाई। हथियार उठाना आता है? जी कभी उठाया है? उठाया है। भारतीय मुसलमानों का आखिर क्या कनेक्शन है फिलिस्तीन के मुसलमानों से? क्यों नहीं कलेक्शन है? मेरा वहाँ पर अक्सा मस्जिद है। ये जो जज्बा है कि फिलिस्तीन हमें भेजिए, हम वहाँ पे जंग करेंगे, ये जज्बा पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं दिखता? ये जज्बा जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिखाई देता? जिस तरीके से मैं ग्राउंड पर उतरता हूँ लोगों की राय लेने के लिए, अलग अलग मुद्दों पर उनसे बात करने के लिए, तो आज भी मैं वैसे ही ग्राउंड पर निकला। लेकिन एक लेडी मुझे मिली जो मुस्लिम लेडी हैं, वो जो अभी करंट में मुद्दे जो चल रहे हैं उनसे हटके एक अलग विषय पर मुझसे बात करने लगी। ये बात कर रही हैं फ़िलिस्तीन की, कि फ़िलिस्तीन पूरा बर्बाद हो चुका है। और तो मैंने सोचा ये जो बात कर रही हैं, ये जो विषय लेकर आई हैं और इनके मन में जो कुछ भी है वो मैं आप लोगों तक साझा करूँ। आपका नाम बताइए प्लीज़। आयशा आयशा। आयशा जुबेर, कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। आपके जहन में ये विषय मतलब पहले से चल रहा था या आज सडनली माइंड में आया कि मुझे मीडिया पर जाकर ये मुद्दा उठाना चाहिए, मीडिया से बात करनी चाहिए? नहीं नहीं, मैं मीडिया पे वैसे आती नहीं हूँ, खैर आज आ गई। कभी नहीं आई, पहली बार आई हूँ मीडिया पे। पर इस्लाम से मोहब्बत है जब ही आई हूँ। इन भाइयों ने बुलाया जब ही आई हूँ। इस्लाम से मोहब्बत है। किन किन भाइयों ने बुलाया? इन्होंने बुलाया और भाई ने। उन्होंने भी बुलाया? हाँ, इन्होंने भी बुलाया, इन्होंने भी बुलाया। अरे शक्ल तो दिखा दो, क्या दिक्कत है? दिखाइए थोड़ा सा कैमरा प्रीजिंग। ये हैं और ये वो है। अच्छा, बुलाने की वजह क्या है? ये मैं फिलिस्तीन के बारे में ये कह रही हूँ कि फिलिस्तीन पूरा बर्बाद हो चुका है। वहाँ छोटे छोटे मासूम एक एक महीने, डेढ़ महीने के, 3 साल के बच्चे दब रहे हैं। पूरा बर्बाद हो चुका है। अगर मोदी जी मुझे एक चांस देना ना फिलिस्तीन जाने के लिए, मैं फिलिस्तीन जाऊंगी। इस कौम को डरना नहीं आता भाई। मुसलमान कभी डरता नहीं है। मुसलमान का बच्चा ईमान से सच्चा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर मोदी जी एक राय दे दे, मुझे एक चांस दे देना फिलिस्तीन जाने की, सबसे पहले हवाई जहाज में मैं मिलूंगी आगे। घर के बेपरवाह हो गए। फिलिस्तीन पहले जीत गई थी, अब हार गया फिलिस्तीन। आप सरकार से ये गुहार लगा रही हैं कि ये कौम डरती नहीं है, यानी कि इस्लाम और मुसलमान डरते नहीं हैं, और आप देश से कई कोस दूर जाकर अपने मज़हब की सुरक्षा करना चाहती हैं, अपने लोगों को बचाना चाहती हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँ अपने ही देश की, जम्मू कश्मीर की, कर्नाटक की, पश्चिम बंगाल की, वहाँ आप लोग नहीं चाहते कि वहाँ शांति के लिए हमें उतारिए मोदी जी? हमें भेजो, हमें भेजो। अरे रुक जाओ, आप बोलने दोगे ना? शांति हमें भेजो। पश्चिम बंगाल में कैसे शांति करेंगे? आप ही के कौम के लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं, आगजनी करते हैं, जिनके गले में तुलसी की माला होती है, पश्चिम बंगाल का जिक्र मैं कर रहा हूँ, जिनके गले में तुलसी की माला होती है उनको घरों से खींच कर उनको मार दिया जाता है। जिस गाड़ी में गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है, जिस गाड़ी में कोई सात्विक चिन्ह या हिंदुत्व का चिन्ह कोई दिखाई देता है, उसको वो तोड़ देते हैं, उसमें वो आग लगा देते हैं। ये गलत बात है। पर हमने आज तक कोई चैनल पे ऐसी वीडियो नहीं देखी कि कोई मुसलमान टोपी लगा के कि माताओं की मूर्तियों को लात मार रहा है या मूर्तियों को फेंक रहा है। ये जो इनका गणेश चतुर्थी चलता है, गणेश चतुर्थी में भगवानों को कैसे कैसे स्नान करते हैं पानियों के अंदर। तो वो हिंदुओं का त्योहार है ना, वो जाने वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। ठीक है, हिंदुओं का त्योहार है, वो बात तो ठीक है। लेकिन ये फिलिस्तीन के लिए जो प्रेम है आपका, वो मुझे समझ में नहीं आता। वो दूसरे देश के नागरिक हैं, भारतीय नहीं हैं, सिर्फ यही वजह है कि वो मुसलमान हैं। मुसलमान है, इस बात का दुख है, गम है। हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह सब कुछ सही रहे वहाँ। मुसलमान है जब भी। भारत में भी सही है, भारत में भी सही है। भारत में क्या? भारत में कहाँ सही है मैडम? कश्मीर में लोगों का धर्म पूछकर उनको मार दिया जाता है, ये कहाँ सही है? किन्ने मारा आप बताओ? पाकिस्तानियों ने, वो भी मुसलमान थे। मारो। वहाँ आपका कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं। अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों से आपका कनेक्शन हो सकता है तो पाकिस्तान के मुसलमानों से क्यों नहीं? क्यों नहीं है? नहीं है। आतंकवादी है, सही तो कह रहे हैं भाई। इन्हें भी लाओ न्यूज में। भाई सही कह रहे हैं, आतंकवादी है। आतंकवादी होगा कोई धर्म नहीं मान होता है। फिर भी वो धर्म देखकर मार देते हैं। पता क्यों मारते हैं? आप पूछो, उनको गलती। उन्होंने वहाँ मुसलमानों को टारगेट करके तो नहीं मारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। हम नहीं चाहते कुछ भी कि कोई गलत हो, गलत चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ, किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ कि गलत हो। ये जो मोहतरमा है ये कह रही कि फिलिस्तीन को हमें बचाना है और फिलिस्तीन हमें भेजिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को भेजिए, ये आग्रह आपका? जी।
आप क्या कहना चाहिए? फलस्तीन में तो जो हो रहा है वो तो गलत है, लेकिन जो अभी कश्मीर में लोग को मारा गया है उनके लिए हम लोग को भी सोच है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई किसी का देश में जो आते हैं ना, वो उनका देश का मेहमान होते हैं। और क्या हम पूरे पब्लिक में अगर मेहमान कोई घूरने 50 ठो आया इतने भीड़ में, उसको हम मार दिए तो वो का मर्दानगी हो गया। अब मुझे एक बात तो बताइए मोहतरमा जी, इस्लाम में महिलाओं को बड़ी आज़ादी नहीं है, जैसे आप वहाँ जाकर जंग लड़ने की बात कर रही हैं, आप नकाब में कैसे हथियार उठा सकती हैं? क्यों? इस कौम को डरना नहीं आता भाई। हथियार उठाना आता है? जी कभी उठाया है? उठाया है, जब जब दिल चाहेगा हम उठाएंगे। फिलिस्तीन पूरी बर्बाद हो चुकी है, आप देख नहीं रहे हो चैनल। भाई जरा जरा से बच्चों को मतलब आप अपनी कौम के लिए हथियार उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये हथियार उठाने का कॉन्सेप्ट इस्लाम ही सिखाता है? इस्लाम में ये है कि हमारे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने लड़कियों को हमेशा पर्दे में रखा है। उसमें लड़कियां जो पूरे हिजाब में होती हैं, उनकी आंखें तक नहीं दिखती हैं, वो हथियार उठा के चलती है। और जो देखा है, मैं तो फिलिस्तीन के बारे में कहना चाहती हूँ कि फिलिस्तीन में इंशाल्लाह सब ठीक चले। मैं ये नहीं कहना चाहती, मुझे इस बात का गम है और दुख है। आपने फिलिस्तीन का तो जिक्र किया, जब पहली बार अटैक हालांकि हमास ने किया था, इजराइल ने अटैक नहीं किया था, जैसे अभी पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ भारत में, वहाँ भी तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा गया था। कौन मारा बच्चे को? हमास ने हमने तो मारा। अभी तक वीडियो भी नहीं देखी इजराइल की कि मासूम बच्चों के हमने अभी तक चाहे यूट्यूब पे चाहे यूट्यूब पे चाहे चैनल है, हमने इजराइल की अभी तक वीडियो भी नहीं देखी कि घर टूट रहा है, वहाँ मकान टूट रहा है या दुनिया ने जो है इजराइल के पे जो अटैक हुआ पैराशूट से बकायदा वो उतरे आतंकवादी, हमने वहाँ उन्होंने मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो वीडियो हाँ मैंने देखा बकायदा सर, वीडियो हाँ बिल्कुल वीडियो देखा मैंने। कैसी बातें कर रहे हो यार आप? पूरी दुनिया ने देखा वो वीडियो इजराइल पे जो अटैक हुआ। इजराइल ने खाली पीली थोड़ी ना अटैक कर दिया होगा, लेकिन आप लोगों ने वीडियो सिर्फ फिलिस्तीन का देखा कि फिलिस्तीन में अत्याचार हो रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि सिर्फ अपनी कौम के लिए ही क्यों। जैसे जैसे बिलाफ हो रहे हैं ना, फिलिस्तीन के लोग जो रो रो के दुआएं कर रहे हैं अक्सा मस्जिद के लिए, मैं बता रहा हूँ कोई मुसलमान नहीं करता होगा। रो तो साहब हिंदुस्तान के लोग भी रहे हैं, रो तो इजराइल के लोग भी रहे थे जब उन पर अटैक हुआ था। मतलब हिंदुस्तान के लोग नहीं रो रहे हैं, जिनको सिर्फ ये देखकर मार दिया गया कि ये हिंदू हैं, इसीलिए तो मारा ना। और इजराइल में भी इसलिए उनको मारा कि वो काफिर हैं, वो यहूदी हैं। करना चाहिए वीडियो को। इसराइल के बच्चों को मारा जा रहा था, उसने खूब वायरल किया था, तभी तो अटैक किया था, और तभी दुनिया ने उसका साथ दिया था, तभी इजराइल का साथ दुनिया ने दिया था। बिना सबूत के इजराइल अगर ये अटैक करता तो कौन साथ देता, आप ये बताइए। चाहे मुसलमान के साथ गलत हो या हिंदू के साथ हो, हिंदू को ना मुस्लिम के ऊपर करना चाहिए, ना मुसलमान को हिंदू के ऊपर करना चाहिए। क्यों होगा? हम लोग इंसान हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होता है ना कि भारतीय मुसलमानों का आखिर क्या कनेक्शन है फिलिस्तीन के मुसलमानों से? क्यों नहीं कलेक्शन है? मेरा वहाँ पर अक्सा मस्जिद है, मेरे सारे सहाबा का वहाँ नमाज हुआ था। तो उनको ये परमिशन मिल जाती है कि वो दूसरे मजहब पे यहूदियों पर अत्याचार करें, यहूदियों पर बम फोड़ दें? वही अक्सा मस्जिद से हमारे नबी आसमान पे गए थे खुदा पाक से मिलने, उस जमीन पे वहाँ पे नमाज पढ़े थे, सारे वहाँ पे सहाबा का नमाज हुआ था। और उस जगह को कोई आएगा और बोलेगा कि हम मिटा के कोई दूसरा मजहब को तैयार करेंगे, तो लोग को ज़रूर तकलीफ लगेगा। अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, मजहब को ज़रूर तकलीफ लगेगा। क्यों मिटा रहे हैं भाई? आज आपका मतलब हम लोग का संसार जो है वो मिटाना चाह रहे हैं, अपना खड़ा करना चाह रहे हैं। आप फलस्तीन का पूछ रहे हैं ना? मैं नहीं पूछ रहा, ये खुद जाना चाहते हैं वहाँ कि हमें भेजिए फिलिस्तीन में। वो मोहतरमा मुद्दा लेकर आई थी कि मैं फिलिस्तीन को बचाना चाहती हूँ, भारत को नहीं बचाना, फिलिस्तीन को ही बचाना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे आपका घर है, अगर मैं उस पर अगर आप मुसलमान हैं? जी मैं मुसलमान हूँ, जैसा आपका घर है, मैं अगर उस पर आपका वो कर दूँ कि ये घर तेरा नहीं है, मैं अगर उस पर वो करूँ तो ऐसे घर मेरा हो जाएगा? वो नहीं ना। आपका घर ये भारत है या फिलिस्तीन है, मुझे ये बताइए। मैं भारत में रह रहा हूँ, भारत है मेरा। तो आप उस घर की का क्या जिक्र करना, आप अपने घर का देखिए ना। वो घर नहीं है, इस्लाम है वो। आप पहाड़ पर चले जाओ। आपका भी सुनिए, घर कौन सा है आपका? हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान के लिए फिक्र कीजिए ना, सबका मजहब हिंदुस्तान के लिए फिक्र कीजिए ना। कौन कहता है फिक्र नहीं करते? कौन कहता है फिक्र नहीं करते? तो ये जो जज्बा है कि फिलिस्तीन हमें भेजिए, हम वहाँ पे जंग करेंगे, ये जज्बा पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं दिखता? ये जज्बा जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिखाई देता? जम्मू कश्मीर में जो एक आदमी मुसलमान मरा है
जो आप 27 हिंदुओं की तो दिखा रहे हैं आप कि 27 हिंदू मर गए, लेकिन एक मुसलमान को नहीं दिखाना चाहते आप। अच्छा नाम तो बताएंगे कह जो रहा था जिन कि मुस्लिम की हत्या हुई है वहाँ पे, जो मुस्लिम मरे आदिल हैं? शाह। आदिल शाह। जी, आप उस मुसलमान को नहीं दिखाना चाहते जो कह रहा था कौन थे वो? निहत्तों पे वार कौन करना। थे वो? कौन थे? इतना तो आप कौन से मुसलमान हैं, मुझे पहले ये बताइए, आप कौन से मुसलमान हैं? आप कौन से मुसलमान, ये कौन सी बात हो गई? आप कौन? सवाल तो पूछो। सुन्नी है, शिया है, बरेलवी है, वहाबी ये हैं, सुन्नी से- पसमंदा है, आप कोई- फिरके हैं, फिरके हैं 72, उसमें से कौन सा फिरका है मुझे ये बताइए। ये अरे जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल का जवाब दूंगा ना। जवाब दीजिए, कौन सा फिरका है? फिरकों का क्या मतलब है? मुसलमान है ना सब। अरे मुसलमान नहीं है ना? क्यों नहीं है? आपकी नज़र में शिया मुसलमान है काफिर है? आपकी नज़र में शिया मुसलमान है काफिर है? काफिर क्यों होता है भाई? मैं पूछ रहा हूँ काफिर है या मुसलमान है शिया? काफिर एक उस वर्ल्ड को कहते हैं जो आप ये काफिर काफिर करते हो ना। काफिर का क्या मतलब? जवाब ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ शिया जो है वो सुन्नियों के लिए मुसलमान है या काफिर है? सीधा सवाल है। काफिर से क्या मतलब है? मुसलमान है, भाई है अपना। अब जवाब नहीं होगा इनके पास में, अब जवाब नहीं होगा। जवाब- और जो मरने वाला जिनका, एक सेकंड, जो मरने वाला जो ये जिक्र करते हैं ना कि वहाँ मुसलमान मरा, वो शिया मुसलमान था। मरने वाले- और ये पहला हमला नहीं मरने है। वाले नहीं। कश्मीर में मरने कई वाले- हमले ऐसे होते हैं जो ये शिया आपकी- वर्सेस सुन्नी ये होते आपकी हैं। वो है, मरने और वाले वो ये शिया नहीं जो बताया। है उनकी नज़रों में वो भी काफिर था जैसे वो मरने बाकी 26 वाले हिंदू ये काफिर नहीं थे। बताया। अरे भैया जवाब देना सीखिए। अगर आप तथ्य पेश करना चाहते हैं ना, फैक्ट पे बात करना चाहते हैं, तो सवाल का जवाब देना सीखिए। इस्लाम में 72 फिरके हैं, आप ये भी एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे मुसलमान हैं? अगर आप खुद को मुसलमान मान रहे हैं, इस्लाम में 72 फिरके हैं या नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? है या नहीं है? एक दूसरा फिरका एक दूसरे को मुसलमान मानता है, काफिर मानता है? मानता है ना, फिर एडमिट करने में क्या दिक्कत है भाई? मानता है कि हम सब मुसलमान हैं, लेकिन उनका वो अपना तरीका कुछ अपनाते हैं, हम अपना तरीका कुछ अपनाते हैं। लेकिन मजहब के नाम पर इतना कठोर नहीं बनना चाहिए। बाकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी, फिलिस्तीन के लिए कितनी संवेदनाएं और सहानुभूति है, लेकिन भारत में क्या चल रहा है इनको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।